हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हमारा है डे 3 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज। हम 90 डेज डेली एक एक वीडियो करेंगे ताकि आपकी हैबिट बने इंग्लिश को रेगुलरली यूज़ करने की और आप इजीली अपनी इंग्लिश में समझ पाए, टेक्स्ट को बोल पाए उसको अच्छे से। आज की हमारी स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ अ मदर्स लव। गिफ्ट का मतलब होता है आपका तोहफा। गिफ्ट होता है आपका तोहफा। जब भी हमारा किसी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है, ये होता है आपका अपोस्ट्रोफी जो ऊपर लगा हुआ है इसमें। इसका मतलब होता है कि हम ये दोनों वर्ड्स को साथ पढ़ेंगे जोड़ के। कैसे जोड़ते हैं हम? का के की ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका इसका मतलब होता है मदर होता है आपका माँ, लव होता है आपका प्यार। तो मदर्स लव, माँ के प्यार का तोहफा, माँ के प्यार का तोहफा। ये हमारा आर्टिकल या आप कह लीजिए स्टोरी जो हम आज पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप माई मदर वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। इसमें हम पहले तो देखते हैं कि पूरा सेंटेंस देख के हम फर्स्ट ये देखेंगे कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। मतलब जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो टेंस यूज़ होता है मोस्टली हमारी पूरी स्टोरी उसी में चलती है, या हल्का फुल्का आपको कहीं पे चेंज दिखेगा। तो वो पैराग्राफ जब आपका चेंज होगा तो आपको वहाँ पता चलेगा कि यहाँ से हमारा प्रेजेंट टेंस शुरू हो गया या पास्ट टेंस शुरू हो गया। तो जब हमने देखा यहाँ पे वॉज यूज़ हो रखा है तो वॉज आपका यूज़ होता है पास्ट टेंस में। तो मतलब हमारी स्टोरी जो है भूतकाल में है या पास्ट टेंस में है, और ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रखा है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं। पास्ट टेंस से मतलब भूतकाल में पीछे की बात हो रही है। ग्रोइंग अप माई मदर वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होते हुए, बड़ा होते हुए या बड़े होते हुए। माई मदर, माई होता है मेरा या मेरी, मेरी माँ। वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। ऑलवेज देयर फॉर मी का मतलब होता है कि मतलब वो मेरे साथ खड़ी थी हमेशा। शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। जैसे आप बोलो कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो आप उसको, वो जिसने आपका हर बुरे अच्छे समय में साथ दिया है, तो आप बोलोगे ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। यह हमेशा मेरे साथ रहता है, साथ खड़ा रहता है। ऑलवेज होता है आपका हमेशा। ऑलवेज देयर फॉर मी मतलब हमेशा साथ देना, अच्छे बुरे हर समय में। तो बड़े होते हुए मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया था, क्योंकि आपका यहाँ पास्ट टेंस है, या तो हो गया आपका था। शी एनकरेज्ड मी, सपोर्टेड मी एंड cheered me on through every obstacle I faced। पहले हम मेन वर्ब्स और बड़े वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं, लेकिन जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पूरे सेंटेंस को एक साथ लेके करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड कोई दिया हुआ है जिसका मतलब हिंदी में कुछ और बनता है, लेकिन उस पूरे सेंटेंस के साथ उस सेंस में उसका मीनिंग कुछ और बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे था देयर फॉर मी, ऑलवेज देयर फॉर मी। ये इंग्लिश में फेज की तरह यूज़ होता है, फ्रेज है आपका कि हमेशा साथ देना किसी का। वैसे आप अगर इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो ये मतलब नहीं बनेगा इसका। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज्ड यूज़ हो रखा है यहाँ पे। ये आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, मतलब आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो रखा है यहाँ पे। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है आपका, और वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस में यूज़ होता है। हमने पहले ही देखा था कि हमारा ये आर्टिकल जो है पास्ट टेंस में है। शी इनकरेज्ड मी, सपोर्टेड मी। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, सहारा बनना किसी का। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, सहारा, समर्थन दिया, हमेशा मेरी सहायता की। सहायता करना, या फिर आप कह सकते हो कि समर्थन देना। कई मतलब हो सकते हैं वर्ड के, समर्थन देना, समर्थन देना।
cheered me through every obstacle. cheering होता है एक तरह से प्रोत्साहित करना ही होता है, वाहवाही करना। जैसे कि अगर कोई गेम चल रहा है तो आप चीयर कर रहे हैं ऑडियंस में बैठ के, तो वो होता है चीयरिंग करना। cheered me का मतलब हो गया कि मुझे खुश करने के लिए उन्होंने चीज़ें करी, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ करना, खुश करना। या फिर से हम बोल सकते हैं इसको भी प्रोत्साहित करना, हौसला बनाना तो हो गया आपका इनकरेज ही, ठीक है। प्रोत्साहित करना भी हो सकता है, खुश करना भी हो सकता है, इसमें वाहवाही देना भी हो सकता है। थ्रू एवरी ऑब्स्टिकल, थ्रू होता है आपका जैसे कि अगर आपकी ये टनल है कोई, तो थ्रू हो गया यहाँ से आए और यहाँ चले गए, मतलब आप उस चीज़ को पार कर गए। एवरी होता है हर एक, ऑब्स्टिकल होता है आपका कोई भी बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। आई फेस्ड, फेस करना होता है उस चीज़ को आपने देखा, जो भी आपने सहा, देखा या सहा। थ्रू का हमने देख ही लिया, उस चीज़ को पार करते हुए जाना। तो अब इस पूरा हमने देख लिया मोटे मोटे वर्ड्स का मतलब, अब हम देखते हैं पूरा सेंटेंस क्या बनेगा। शी इनकरेज्ड मी, सपोर्टेड मी एंड चीयर्ड मी ऑन थ्रू एवरी ऑब्स्टिकल आई फेस्ड। हर एक बाधा जो मैंने सही या देखी, मेरी माँ ने हमेशा उस चीज़ से गुज़रने के लिए, ठीक है, ये हो गया गुज़रना, उस चीज़ से गुज़रने के लिए उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, हमेशा मेरी सहायता की और मुझे चीयर ऑन किया, मतलब मुझे एक तरह से प्रेरित किया उन्होंने ताकि मैं वहाँ से जा सकूँ। तो इस पूरे सेंस में यहाँ पे चीयर का मतलब आपका सबसे सही प्रेरित करना ही बनेगा, प्रेरित करना, प्रेरित किया। ऐसे ही मैंने कहा था आपको पहले भी कि सेंटेंस टू सेंटेंस आपका मैटर करता है कि क्या वर्ड यूज़ हो रहा है। इवन व्हेन आई मेड मिस्टेक्स शी नेवर जज्ड मी और गिव अप ऑन मी। इवन व्हेन आई मेड मिस्टेक, जब भी मैंने गलती भी की कोई, ठीक है, जब भी आई मेड होता है करना या बनाना, ठीक है, मेड मिस्टेक्स हो गया आपका गलतियाँ। शी नेवर होता है कभी भी नहीं करना, ठीक है, मतलब ज़िंदगी में कभी भी वो काम हुआ ही नहीं, वो हो गया आपका नेवर, जो चीज़ कभी ना हुई हो। या ना कभी हो। जज्ड मी, जज का मतलब होता है एक तरह से जो नाउन की तरह अगर यूज़ हो रहा है, मतलब संज्ञा की तरह यूज़ हो रहा है, तो जज होता है जो आपके कोर्ट में जज होते हैं, जो कोई निर्णय लेते हैं। तो जज्ड मी का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने कभी भी मेरे को किसी भी तरह से, आप कह सकते हैं कि मतलब आपको कभी जज नहीं किया, आपको कभी गलत मतलब नहीं निकाला किसी बात का, आपको कभी ऐसे नहीं बोला कि तेरे से तो होगा ही नहीं, तू कभी कर ही नहीं सकता, वो चीज़ हो जाती है जज करना। तो जज करने का वैसे मतलब होता है आपका निर्णय लेना। अगर आप देखेंगे तो जज मी का मतलब हो गया आपका निर्णय लेना किसी चीज़ पे, मतलब आपके किसी भी बिहेवियर पे, किसी भी बात पे उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया कि ये तो ऐसे ही करके किया होगा इसने। गेव अपॉन मी भी आपका एक फ्रेज़ है जो इंग्लिश में यूज़ होता है। गेव अपॉन मी का मतलब, गेव अप का मतलब होता है आपका सिर्फ गेव अप का, कि आपको त्यागना, एक तरह से त्याग देना। गेव अपॉन मी हो गया कि मुझको त्याग देना। मी हो गया आपका मुझे, मतलब कि जब भी मैंने कोई गलती भी की तो भी उन्होंने ना कभी मुझको त्यागा, मतलब कहा कि भाई तुमसे नहीं होगा, ना उन्होंने कभी भी मेरे विरुद्ध कोई निर्णय लिया। शी नेवर जज्ड मी। हर लव वॉज अनवेवरिंग एंड इट गेव मी करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स। हर लव मतलब उनका प्यार, उनका प्यार। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग होता है जो अटूट होता है बिल्कुल, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होगा, अनवेवरिंग। एंड मतलब आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है यहाँ पे, और
इट गेव मी करेज, इट क्या है यहाँ पे, इट यूज़ हुआ आपका हर लव की उसमें, और उनके प्यार से मुझे इतनी करेज मिला, करेज होता है आपका साहस, साहस मिला, किस चीज़ का साहस मिला, मतलब उनके प्यार ने साहस दिया एक तरह से, ना कि मिला, गिव होता है देना, किसे साहस दिया, मुझे। टू परस्यू माई ड्रीम्स, परस्यू का मतलब होता है आपका पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, क्या पाने की कोशिश, ड्रीम्स को, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं। हर लव वॉज अनवेवरिंग, उनका प्यार अटूट था और उनके प्यार ने मुझे साहस दिया कि मैं अपनी इच्छाओं को पाने की पूरी कोशिश कर पाऊँ। ओके, मतलब आपकी मदर का जो प्यार था वो अटूट था और उनसे आपको साहस मिला कि आप अपनी इच्छाओं के पीछे जा पाएँ, आप अपनी इच्छाओं को पाने की कोशिश कर पाएँ। एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज्ड दैट नॉट एवरी वन हैड अ मदर लाइक माइन। एज आई ग्रू ओल्डर हो गया आपका जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैं बड़ा हुआ, ग्रो ओल्ड होता है आपका बड़ा होना, तो ग्रो ओल्ड पास्ट टेंस हो गया, बड़ा हुआ। आई रियलाइज्ड, रियलाइज होता है आपका महसूस करना, आपने मतलब खुद से समझी कोई चीज़। रियलाइजेशन आपको बाहर की किसी चीज़ से नहीं होगा, रियलाइजेशन खुद से भी हो सकता है या किसी कोई घटना से भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से आपने खुद ही सोची है वो चीज़, तो आपने महसूस किया, महसूस करा दैट कि नॉट एवरीवन, एवरीवन होता है हर एक बंदा या हर कोई, हैड का सेंस होता होना, अ मदर लाइक माइन, मेरी माँ जैसी माँ किसी की नहीं है, मतलब आपको क्या महसूस हुआ कि मेरी, अ मदर लाइक माइन हो गया मेरी माँ, लाइक होता है जैसा, जैसी। एज आई ग्रू ओल्ड, जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे महसूस हुआ कि हर एक के पास मेरी माँ जैसी माँ नहीं होती, नॉट है क्योंकि यहाँ पे नॉट हो गया आपका ना होना, नहीं होता एक तरह से नॉट। सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्ट्रगल्ड विथ ब्रोकन रिलेशनशिप, एब्सेंट पेरेंट्स और डिफ़िकल्ट फैमिली डायनामिक्स। सम होता है कुछ, माई फ्रेंड्स हो गया आपके मित्र, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड विद संघर्ष किया, स्ट्रगल किसके साथ संघर्ष किया, विद ब्रोकन रिलेशनशिप, ब्रोकन होता है टूटा हुआ, रिलेशनशिप हो गया आपके जो भी आपके रिश्ते हैं। एब्सेंट हो गया एक तरह से जो है ही नहीं, अनुपस्थित, अगर आप बिल्कुल हिंदी वर्ड देखेंगे इसका तो हिंदी वर्ड होता है इसका अनुपस्थित, अनुपस्थित माता पिता, पेरेंट्स हो गए आपके माता पिता, या फिर और हो गया आपका या डिफ़िकल्ट होता है आपका मुश्किल। फैमिली डायनामिक्स जो होता है, डायनामिक्स वैसे आपके फिजिक्स की एक टर्म है जिसका मतलब होता है गति विज्ञान, गति विज्ञान मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है, जिस साइंस में हम जो चीज़ें मूविंग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं वो होता है डायनामिक्स, गति विज्ञान। फैमिली डायनामिक्स होता है आपका परिवार की गतिशीलता, ये हो गया आपका परिवार की गतिशीलता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फैमिली जो है, आपके परिवार वाले हैं, आपस में कितनी अच्छी तरह से रह रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में कितना अच्छा रिलेशनशिप है, वो हो गया फैमिली डायनामिक्स। डिफ़िकल्ट फैमिली डायनामिक्स क्या हो गया कि मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है, आपके परिवार में आपस में मुश्किल से साथ रह पा रहे हैं लोग। तो एब्सेंट पेरेंट्स तो आप समझ ही गए होंगे कि जिनके माँ बाप जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, मतलब जैसे अगर माता पिता दोनों जॉब पे जा रहे हैं, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हो गया एब्सेंट पेरेंट्स। सम ऑफ माई फ्रेंड्स
कुछ मेरे मित्र स्ट्रगल्ड विद ब्रोकन रिलेशनशिप्स, मतलब टूटे हुए रिश्ते। हो सकता है किसी के पेरेंट्स डिवोर्स्ड हो, साथ नहीं रहते, या किसी के पेरेंट्स माता पिता जो है वो एब्सेंट है, साथ रहते हुए भी आपको इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। या हो सकता है कि माता पिता अगर ठीक भी हैं तो फैमिली में कोई और दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों से उनके कुछ फ्रेंड्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये उसने नोटिस करा। आई न्यू, ये रियलाइजेशन क्योंकि उसे पहले हुआ था, इसीलिए ये चीज़ मैंने बोला कि उन्होंने नोटिस करी। आई न्यू दैट आई वॉज लकी टू हैव अ मदर हु लव्ड मी अनकंडीशनली। अनकंडीशनली क्या होता है? अनकंडीशनली होता है, कंडीशन होता है आपकी शर्त, तो अनकंडीशन हो गया आपका बिना किसी शर्त के, बिना शर्त के। आई न्यू दैट आई वॉज लकी, लकी होता है आपका किस्मत वाला इंसान, किस्मत वाला इंसान, ठीक है, जिसकी किस्मत अच्छी हो, किस्मत अच्छी होना होता है लकी। तो आई न्यू, मुझे पता था, क्या पता था? कि मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास ऐसी माँ है जो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती है। टू हैव अ मदर मतलब माँ होना, माँ होना या माँ है। कैसी? ऐसी माँ है, मतलब ऐसी माँ है। हु लव्ड मी अनकंडीशनली, जिन्होंने मेरे को बिना शर्त के प्यार किया है। Now that I am an adult, my mother's love has taken on a new meaning. Now that I am an adult, my mother's love has taken on a new meaning. अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ या जवान हो गया हूँ, ठीक है, ना होता है अभी, ठीक है, अब, नाउ दैट, अब जब मैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ। और एम होता है आपका प्रेजेंट टेंस शुरू हो गया आपका, यहाँ पे एम होता है आपका प्रेजेंट टेंस में यूज़, और आपका ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपका इस एम आर यूज़ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है या हूँ। आई है तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया क्या हूँ? एन अडल्ट, एक मतलब जवान इंसान, अडल्ट हो गया आपका जवान इंसान जो हो गया। एन क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे? क्योंकि आपके वोवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन यूज़ होता है। जो वर्ड इनसे शुरू होते हैं या इनके जैसे साउंड से जो शुरू होते हैं, जैसे आवर, आवर होता है आपका घंटा, ये वैसे शुरू एच से हो रहा है, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे आवर तो आपकी साउंड ओ की आएगी, इसीलिए हम बोलते हैं एन आवर। I have been studying for an hour. अब जब मैं जवान हो गया हूँ, My mother's love has taken on a new meaning. My mother's love मतलब मेरी माँ का प्यार, has taken on, has प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। A new meaning, has taken है आपका हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ न्यू मीनिंग, मेरे माँ के प्यार ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया है। न्यू मीनिंग हो गया एक तरह से आपका, यहाँ पे इसका मतलब है नया रूप ग्रहण करना। नया रूप ग्रहण करना, ये पूरे ही लाइन का यही मतलब है। मतलब कि जब अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी माँ का प्यार जो है वो बदल गया है, मतलब उन्होंने एक नया रूप ग्रहण कर लिया है। क्या रूप है? शी इज़ स्टिल देयर फॉर मी बट शी ऑल्सो रिस्पेक्ट्स माई इंडिपेंडेंस एंड इनकरेजेस मी टू लिव माई ओन लाइफ। शी इज़ स्टिल देयर फॉर मी, स्टिल देयर फॉर मी मतलब ये हो गया कि वो अब भी मेरे लिए खड़ी हैं, मतलब मेरे साथ ही है वो। ये ज़्यादा फिजिकल फॉर्म की बजाय मेंटली होता है। जैसे कि माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, या हमने पढ़ा था माई मदर इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपके साथ साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेंटली वो हमेशा आपके साथ है। आपको पता है कि कुछ भी दिक्कत होगी तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे। तो शी इज़ स्टिल देयर फॉर मी, स्टिल होता है अब भी।
देयर फॉर मी, अभी मेरे साथ ही खड़ी हैं, मेरे साथ हैं, बट लेकिन शी ऑल्सो रिस्पेक्ट्स माई इंडिपेंडेंस एंड इनकरेजेस मी टू लिव माई ओन लाइफ। रिस्पेक्ट होता है आदर करना, मतलब वो उस चीज़ को मानती हैं एक तरह से, मतलब वो आपको सम्मान दे रही हैं, आपकी किस चीज़ को सम्मान दे रही हैं, आपकी इंडिपेंडेंस को। रिस्पेक्ट होता है सम्मान देना, किस चीज़ का सम्मान दे रही है, इंडिपेंडेंस को। इंडिपेंडेंस क्या होता है आपका, आज़ादी। इनकरेज का मतलब हमने पहले भी देखा था, इनकरेज होता है मतलब प्रोत्साहित करना, मतलब वो मुझे प्रोत्साहित करती है, किस लिए, टू लिव माई ओन लाइफ, अपनी जिंदगी जीने के लिए। लिव होता है आपका जीना, माई ओन लाइफ अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी। तो मेरी माँ अभी मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है, लेकिन वो मेरी आज़ादी को भी सम्मान देती है कि वो बीच में मतलब से टांग ना अड़ाना, एक तरह से मतलब वो आपकी आज़ादी को भी सम्मान दे रही है और साथ साथ आपको वो प्रोत्साहित भी कर रही हैं, सॉरी नॉट जागरूक, प्रोत्साहित भी कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। हर लव हैज़ गिवन मी टूल्स टू नेविगेट लाइफ्स चैलेंजेस विथ ग्रेस एंड स्ट्रेंथ। हर लव हैज़ गिवन मी टूल्स, हर लव मतलब उनका प्यार, हैज़ गिवन मी मतलब मुझे दिया है, क्या दिया है, टूल्स। टूल्स होता है आपका औजार, लेकिन यहाँ औजार लिटरल सेंस में नहीं यूज़ हो रहा, हम देखेंगे कैसे। टू नेविगेट लाइफ्स चैलेंजेस, नेविगेट का मतलब अगर आप वैसे देखें हिंदी टू इंग्लिश, तो उसका मतलब होता है जहाज़ चलाना, एक तरह से तो नेविगेशन जहाज़ चलाना है, लेकिन यहाँ जहाज़ चलाने की बात नहीं हो रही है। नेविगेट क्या कर रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस। चैलेंजेस होता है चुनौती, तो आपकी ज़िंदगी की चुनौती, ज़िंदगी की चुनौतियाँ जो हैं वो नेविगेट कर रहे हैं, मतलब हम ये पता कर रहे हैं कि हम सही रास्ता निकाल लें उसमें से। तो यहाँ पे आपका नेविगेट का मतलब मार्गदर्शन कह लीजिए चाहे आप, बल्कि बेटर रहेगा सही रास्ता निकालना, सही रास्ता निकालना। तो उनके प्यार ने मुझे ऐसे औजार दिए हैं, औजार का मतलब ये नहीं कि आपको उन्होंने कुछ हथौड़ा वथौड़ा दे दिया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है मेंटली, या आपको इतना समझा के, या मान लीजिए कैसे प्रोत्साहित करके उन्होंने आपको ऐसे टूल्स दे दिए हैं, ऐसे औजार दे दिए हैं मेंटल, जिससे कि आप ज़िंदगी में सही रास्ता निकाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी लाइन कैसे, ये तो हमने देखा ही नहीं, सॉरी। हर लव हैज़ गिवन मी स्ट्रेंथ टू, सॉरी, हर लव हैज़ गिवन मी द टूल्स टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस विद ग्रेस एंड स्ट्रेंथ। ग्रेस होता है आपका एक तरह से आभार, मतलब सॉरी नॉट आभार, मतलब विनीत भाव, या फिर आप कह सकते हैं वैसे पोलाइटनेस, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि विनीत भाव ही होता है वैसे इसका मतलब, तो विनीत भाव होता है इसका मतलब, लेकिन इसमें ग्रेस का मतलब है कि आप बिना किसी को हर्ट करे, मतलब अच्छी तरह से। और स्ट्रेंथ हो गया ताकत के साथ, आप जो है अपनी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस को देख झेल पाए, उसमें से सही रास्ता निकाल पाए, ऐसे औजार आपकी माँ के प्यार ने आपको दिए हैं। हमने लास्ट में पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे हैज़ टेकन है आपका, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, हैज़ टेकन होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैज़ टेकन आपका पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं वहाँ अपना
आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ माई मदर्स लव। आई विल, ये आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है यहाँ पे आपका। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज होता है हमेशा, ग्रेटफुल होता है आभारी, एक तरह से आभार प्रकट करना किसी बात पे, आभारी रहूँगा। किस चीज़ का? आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। किस चीज़ का? फॉर द गिफ्ट ऑफ माई मदर्स लव, मेरी माँ ने जो प्यार वाला तोहफा, प्यार का तोहफा दिया है मुझे, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। गिफ्ट होता है तोहफा, ये हमारा इसका टाइटल भी था, गिफ्ट ऑफ मदर्स लव, माँ के प्यार का तोहफा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रेजर, लाइफ लॉन्ग होता है आपका ज़िंदगी भर जो चले, ठीक है, आजीवन, आजीवन कह लीजिए, या और सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो जीवन भर या ज़िंदगी भर। ट्रेजर होता है आपका खजाना। दैट आई विल कैरी विद मी ऑलवेज, कैरी करना होता है अपने साथ लेकर चलना, उठाकर लेकर चलना, या हाथ में जैसे भी लेकर चलना। ऑलवेज आपने देखा ही था हमने पीछे, ऑलवेज होता है हमेशा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रेजर, क्या है लाइफ लॉन्ग ट्रेजर? इट यहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है? मदर्स लव के लिए। तो माँ का प्यार जो आपको मिला वो एक आजीवन आपके साथ रहेगा, वो एक ऐसा खजाना है जो आजीवन आपके साथ रहेगा और आप उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रेजर, माँ का प्यार जो है वो ऐसा खजाना है जो आजीवन आपके साथ रहेगा और आप उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्टोरी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।